ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे पौष मास के महात्म्य का 13वां अध्याय। जब परशुराम जी द्वार के अंदर जाने लगे तब गणेश जी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। तब परशुराम जी कहने लगे कि भाई, मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अत्तेपुर में जाऊंगा और भक्ति पूर्वक मां पार्वती को नमस्कार करके तुरंत ही घर लौट जाऊंगा। जो सगुण निर्गुण भक्तों के लिए अनुग्रह के मूर्त, सत्य स्वरूप ब्रह्मा, ज्योति दया सिंधु, दीन बंधु, आत्मा में रमणीय करने वाले, मुनियों के ईश्वर, पर अपर के रचयिता, ईशान परमात्मा, सबके आदि अविनाशी, समस्त मंगलों के मंगल स्वरूप, सभी मंगलों के दाता, शांत, समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, भक्तों के लिए अभयप्रद और भक्त वत्सल समदर्शी हैं, जिनसे मैंने नाना प्रकार की विद्याओं और अनेक प्रकार के परम दुर्लभ शास्त्र प्राप्त किए हैं, उन जगदीश्वर गुरु के इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर परशुराम जी गणपति जी के सामने खड़े हो गए। इस पर गणेश जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माता पार्वती जी अत्तेपुर में हैं, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन परशुराम जी हट करते ही रहे। उन्होंने अनेक युक्तियों द्वारा अपना अंदर जाना निर्दोष बतलाया। इस प्रकार दोनों में वाद विवाद होता रहा। गणेश जी विनय पूर्वक परशुराम जी को रोकते रहे, पर जब परशुराम जी ने बलपूर्वक जाना चाहा तब गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। तब परस्पर दोनों में वाग्युद्ध और करताल होने लगा। अंत में परशुराम जी ने गणेश जी पर अपना फरसा उठा लिया। तब कार्तिकेय जी ने बीच में आकर उन्हें समझाया। परशुराम जी ने गणेश जी को धक्का दे दिया और वे बिखर पड़े। फिर उठकर उन्होंने परशुराम जी को फटकारा। इस पर परशुराम जी ने पुनः कुठरा उठा लिया। तब गणेश जी ने अपनी सूंड को बहुत लंबा कर लिया और उसमें परशुराम जी को लपेटकर वे घुमाने लगे। जैसे छोटे से सांप को गरुड़ ऊपर उठा लेता है, ठीक वैसे ही अपने योग बल से शिवपुत्र गणेश ने उन्हें उठाकर स्तंभित कर दिया और सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भुवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक, शंभुलोक उनको दिखा दिए। फिर उन्हें गंभीर समुद्र में फेंक दिया। तब वे तैरने लगे तो पुनः पकड़कर उठा लिया और घुमाते हुए वैकुंठ दिखलाकर फिर गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए। उस समय भगवान रत्नाभरत में विभूषित होकर रतन निर्मित सिंहासन पर आसीन थे। राधा जी उनके वक्ष स्थल से सटी हुई थी। तेज में वे करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली थी। उनके 2 भुजाएं थीं, हाथों में मुरली शोभा पा रही थी। परम मनोहर रूप था और वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन कराकर उनसे बारंबार प्रणाम कराया। यो संपूर्ण पापों का पूर्णतया नाश कर देने वाले इष्ट देव श्री कृष्ण के दर्शन कराकर गणेश जी परशुराम के भ्रूण हत्या जनित पाप को दूर कर दिया। यूं तो पाप जनित यातना भोगे बिना नष्ट नहीं होते, किंतु परशुराम जी की थोड़ी ही भोगनी पड़ी और सब श्री कृष्ण के दर्शन से नष्ट हो गई। क्षण भर के बाद परशुराम जी को चेतना लौट आई। तब वे वेग पूर्वक भूतल पर गिर पड़े। उस समय उनका गणेश जी द्वारा किया गया स्तंभन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण और अपने जगत गुरु शंभु तथा गुरु द्वारा दिए गए परम दुर्लभ स्त्रोत और कवच का स्मरण किया। मुने तदंतर परशुराम जी ने अपने अमोघ फरसे को, जिसकी प्रभा ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालिक सूर्य की प्रभा से भी सगुनी थी और जो तेज में शिव जी के समान था, गणेश जी पर चला दिया। पिता के उस अमोघ अस्त्र को आते देखकर स्वयं गणपति ने उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया। उस अस्त्र को व्यर्थ नहीं होने दिया। तब महादेव जी के बल से वह फरसा वेग पूर्वक गिरकर मूल सहित गणेश जी के दांत को काटकर पुनः परशुराम जी के हाथ में लौट आया। यह देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय और क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा आकाश में देवगण महान भय से भीत होकर हाहाकार करने लगे। इधर वह दांत खून से सन का शब्द करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा, मानो गेरू से युक्त स्फटिक का पर्वत धराशायी हो गया हो। विप्र उस महान शब्द से भयभीत होकर पृथ्वी कांप उठी। सभी कैलाशवासी प्राणी उसी क्षण डर के मारे मूर्छित हो गए। उस समय निद्रा के स्वामी जगदीश्वर शिव की निद्रा भंग हो गई। वे घबराए हुए पार्वती जी के साथ अत्तेपुर से बाहर निकल आए। मुने उस समय गणेश जी घायल हो गए थे। उनका दांत टूट गया था
और मुख रक्त से सरोवर था। उनका क्रोध शांत हो गया था और वे लज्जित होकर मुस्कुराते हुए सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें इस दशा में देखकर पार्वती जी ने शीघ्र ही सकंद से पूछा कि बेटा, ये क्या बात है। तब सकंद अर्थात कार्तिकेय जी ने भयपूर्वक पूर्वा पर सारा वृतांत सुनाया, जिसे सुनकर देवी पार्वती को क्रोध आ गया। वे कृपा परवश होकर रोने लगी और शंभु के सामने अपने पुत्र गणेश को अपने हृदय से लगाकर बोली। सती साध्वी पार्वती जी ने शोक के कारण डरकर विनय पूर्वक शंभु को समझाया और फिर प्रणित होकर प्रणित की पीड़ा हरने वाले पतिदेव से इस प्रकार कहने लगी। प्रभु, जगत में सभी लोग शंकर जी की किंकरी मुझ दुर्गा को जानते हैं। यह अपेक्षा रहित दासी है, उसका जीवन व्यर्थ है, परंतु ईश्वर के लिए तिनके से लेकर पर्वत समान सभी जातियां समान हैं। इसलिए दासी पुत्र गणेश जी और आपके शिष्य परशुराम जी, इन दोनों में किसका दोष है, इस पर विचार करना उचित है, क्योंकि आप धर्माज्ञ में श्रेष्ठ हैं। वीरभद्र, कार्तिकेय और पार्षदगण इसके साक्षी हैं। भला गवाही के काम में झूठ कौन कहेगा। साथ ये दोनों भाई इन लोगों के लिए समान हैं। ये तो धर्म निर्णय के अवसर पर गवाही देते समय सत्पुरुषों के लिए शत्रु और मित्र समान हो जाते हैं, क्योंकि जो गवाह गवाही के विषय को ठीक ठाक जानते हुए भी सभा में काम, क्रोध, लोभ अथवा भय के कारण झूठी गवाही देता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को नरक में गिराकर स्वयं भी कुंभी पाक नरक में जाता है। यद्यपि मैं इन दोनों को समझाने और इसका निर्णय करने में समर्थ हूँ, फिर भी आपके सामने मेरी आज्ञा देना श्रुति में निंदा कहा गया है। प्रभु, सभा में राजा के वर्तमान रहते व्रतियों की प्रभा का उसी प्रकार मूल्य नहीं होता जैसे सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी पर जुगनू की कोई गणना नहीं रह जाती। सदा परित्याग के भय से डरी हुई मैंने चिरकाल तक तपस्या करके आपके चरण कमलों को प्राप्त किया है। इसलिए हे जगन्नाथ, दारुण पुत्र स्नेह के कारण क्रोध, शोक और मोह के वशीभूत होकर मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा कर दीजिए। अगर आपने मेरा परित्याग कर दिया तो उस पुत्र से क्या लाभ, क्योंकि उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पतिव्रता नारी के लिए पति 100 पुत्रों से बढ़कर है। जो नारी नीच कुल में उत्पन्न दुष्ट स्वभाव वाली, ज्ञानहीन और माता पिता के दोष से निंद होती है, वह अपने पति को नहीं मानती, और उत्तम कुल में पैदा हुई स्त्री अपने निंदी, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी और जड़ पति को सदा श्री विष्णु के समान समझती है। समस्त तेजस्विनी में श्रेष्ठ अग्नि अथवा सूर्य पतिव्रता के तेज की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। महादान, पुण्य प्रद, व्रत, उपवास और तप, यह सभी पति सेवा के सभी अंश की समता करने के योग्य भी नहीं है। उत्तम कुल में जन्म लेने वाली स्त्रियों के लिए चाहे पुत्र हो, पिता हो या साहेदार भाई, कोई भी पति के समान नहीं होता। स्वामी से इतना कहकर देवी पार्वती ने अपने सामने परशुराम जी को देखा, जो निर्भय होकर शंभु जी के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। तब देवी उनसे बोली, हे महाभाग्य, तुम ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी बुद्धि सत सत का विवेचन करने वाली है। तुम जमदग्नि के पुत्र और योगियों के गुरु, इन महादेव के शिष्य हो। सती साध्वी रेणुका, जो लक्ष्मी जी के अंश से उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है, तुम्हारी माता है। तुम्हारे नाना विष्णु भक्त और मामा उनसे भी बढ़कर वैष्णव हैं। तो मनु के वंश में उत्पन्न हुए राजा रेणु के दहौत्र हो। साधु स्वभाव वाले शूरवीर राजा विष्णु यश तुम्हारे मामा हैं। तुम किसके दोष से ऐसे दुर्ग हो गए हो, इस अशुद्धि का कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा, क्योंकि जिनके दोष से मनुष्य दूषित हो जाता है, तुम्हारे वे सभी संबंधी तो शुद्ध मन वाले हैं। तुमने करुणा सागर, गुरु और अमोघ फरसा पाकर पहले क्षत्रिय जाति पर परीक्षा करके पुनः गुरु पुत्र पर भी परीक्षा की है। कहाँ तो श्रुति में गुरु और दक्षिणा देना उचित है, ऐसा सुना जाता है, और कहाँ तुमने अपने गुरु पुत्र के दांत ही तोड़ दिया। अब उसका मस्तक भी काट डालो। शंकर जी के वरदान और अमोघ वीर फरसे से चूहों को खाने वाला सियार, सिंह और शरदूल लम सकता है। जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों जंतुओं को मार डालने की शक्ति रखता है, परंतु वह मक्खी पर हाथ नहीं उठाता। श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ ये गणेश तेज में श्री कृष्ण के समान है। अन्य देवता श्री कृष्ण की कलाएं हैं, इसी से इसका अग्र पूजा होती है।
ऐसा कहकर देवी पार्वती क्रोधवश उन परशुराम जी को मारने के लिए उद्यत हो गई। तब परशुराम जी ने मन ही मन गुरु को प्रणाम करके अपने इष्ट देव का ध्यान किया। इतने में ही देवी ने अपने सामने एक अत्यंत बौने ब्राह्मण बालक को देखा। उसकी कांति करोड़ों सूर्य के समान थी। उसके दांत स्वच्छ थे। वह शुक्ल वस्त्र, शुक्ल यज्ञोपवीत दंड, छत्र और ललाट पर उज्जवल तिलक धारण किए हुए था। उसके गले में तुलसी की माला पड़ी हुई थी। उसका रूप मनोहर था। मुख पर मंद मुस्कान थी और वह रत्नों के बावजूद कंगन और रत्नमाला से विभूषित था। वह भक्तों का ईश और भक्त वत्सल था तथा भक्तों को बाएं हाथ से स्थिर मुद्रा और दाहिने हाथ से अभय मुद्रा दिखा रहा था। उसके साथ नगर के हंसते हुए बालक और बालिकाओं का समूह भी था और कैलाशवासी अबालम उसकी ओर बड़े हर्ष से देख रहे थे। उस बालक की ओर देखकर पुत्रों तथा मृत्यु सहित शंभू जी ने घबराकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर देवी ने भी उन्हें प्रणाम किया। तब बालक ने सबको अभीष्टप्रद आशीर्वाद दिया। उसे देखकर सभी बालक भय के कारण महान आश्चर्य में पड़ गए। फिर शिवजी ने भक्ति पूर्वक उसे शचो उपचार समर्पित करके उस परिपूर्णतम की विदोक्ति विधि से पूजा की और फिर सिर झुकाकर कान व शाखा में कहे गए स्त्रोत द्वारा उन सनातन भगवान की स्तुति की। उस समय उनके सर्वांग में रोमांच आ गया था। पुनः जो रतन सिंहासन पर आसीन थे और अपने उत्कृष्ट तेज से जिन्होंने सबको आच्छादित कर रखा था, उन बामन भगवान से स्वयं शंकर जी कहने लगे कि ब्राह्मण जो आत्माराम हैं, उनके विषय में कुशल प्रश्न करना अत्यंत विडंबना की बात है, क्योंकि वे तो स्वयं कुशल के आधार और कुशल अकुशल के प्रदाता हैं। श्री कृष्ण की सेवा से फलोद से आज आप मुझे अतिथि रूप में प्राप्त हुए हैं, उसमें तो मेरा जन्म और जीवन धन्य हो गया। कृपा सागर परिपूर्णतम श्री कृष्ण लोगों के उद्धार के लिए पुण्य क्षेत्र भारत में अपनी कला से अतीत हुए हैं। जिसने अतिथि का आदर सत्कार किया है, उसने मानो संपूर्ण देवताओं की पूजा कर ली। समस्त तीर्थों में स्नान करने से, सब कुछ दान करने से, सभी प्रकार के व्रत उपवास से, संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने से और सभी प्रकार की तपस्याओं से जो फल प्राप्त होता है, वह अतिथि की सेवा की 16वीं कलाओं की भी बराबरी नहीं कर सकता। अतिथि जिनके घर से निराश और रुष्ट होकर चला जाता है, उसका पुण्य निश्चित ही नष्ट हो जाता है। तब भगवान शंकर के वचन सुनकर स्वयं श्री हरि अर्थात वामन भगवान संतुष्ट हो गए और उनसे इस प्रकार बोले, हे शिव, आप लोगों की कोलाहल को जानकर कृष्ण भक्त परशुराम की रक्षा करने के लिए इस समय मैं श्वेतद्वीप से आ रहा हूँ, क्योंकि इन कृष्ण भक्तों का कहीं अमंगल नहीं होता। गुरु के कोप के अलावा अन्य अवस्थाओं से मैं हाथ में चक्र लेकर सदा उसकी रक्षा करता हूँ। गुरु के रुष्ट होने पर मैं रक्षा नहीं करता। जिसकी कृपा से मनुष्य सब कुछ देखता है, वह पिता सबके लिए सबसे बढ़कर माननीय और पूजनीय होता है। वह मनुष्यों के जन्म देने का कारण, जनक रक्षा करने का कारण, पिता और विस्तीर्ण करने के कारण कला रूप से प्रजापति है। श्री कृष्ण से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं, तुलसी जी से उत्तम दूसरा कोई पुष्प नहीं, पृथ्वी से बढ़कर दूसरा क्षमा पाणी, देव से बढ़कर शक्ति नहीं और एकादशी से उत्तम व्रत नहीं, शालिग्राम से बढ़कर यंत्र, भारत से उत्तम क्षेत्र और पुण्य स्थलों में वृंदावन के समान पुण्य स्थान नहीं, मोक्ष दैनी पुरियों में काशी और वैष्णव में शिव जी के समान दूसरा नहीं। ना तो पार्वती जी से अधिक कोई पतिव्रता है और न गणेश जी से उत्तम कोई जितेंद्रिय है, ना तो विद्या के समान कोई बंधु है और न गुरु के से बढ़कर कोई अन्य पुरुष है। विद्या प्रदान करने वाले के पुत्र और पत्नी भी निसंदेह उसी के समान होते हैं। गुरु की पत्नी और पुत्र की परशुराम जी ने अवहेलना कर दी है और उसी का सर्जन करने के लिए मैं आपके घर आया हूँ। श्री नारायण मुनि कहते हैं, नारद, वहाँ भगवान विष्णु शिव जी से ऐसा कहकर देवी जी को समझाते हुए सत्य के सार रूप उत्तम वचन बोले कि देवी, मैं नीति युक्त वेद का तत्व और परिणाम से सुखदायक वचन कहता हूँ। मेरे उस शुभ वचन को सुनो। देवी, आपके लिए जैसे गणेश और कार्तिकेय हैं, निसंदेह उसी प्रकार भृगुवंशी परशुराम भी हैं। हे सर्वज्ञ, इनके प्रति आपके अथवा शंकर जी के स्नेह में भेदभाव नहीं है। इसलिए हे माता,
सब पर विचार करके जैसा उचित हो वैसा करो। पुत्र के साथ पुत्र का यह विवाद तो देव दोष से घटित हुआ है। भला देव को मिटाने से कौन समर्थ हो सकता है, क्योंकि देव महाबली है। देखो, आपका पुत्र का एक दंत नाम वेदों में विख्यात है। सभी देव उसे नमस्कार करते हैं। ईश्वरी सामवेद में कहे हुए अपने पुत्र के नाम स्टाक स्त्रोत को ध्यान देकर श्रवण करो। माता, आपके पुत्र के गणेश, एकदंत, हेरंब, विघ्नहर्ता, लंबोदर, शूर्पकर्ण, गजवक्त्र और गुहाग्रद, ये 8 नाम हैं। इन 8 नामों का अर्थ भी सुनो। शिवप्रिय यह उत्तम स्त्रोत सभी स्त्रोतों का निवारण करने वाला है। एक शब्द प्रधानार्थक है और दंत बलवा चक्र है। अतः जिनका बल सबसे बढ़कर है, उन एक दंत को मैं नमस्कार करता हूँ। हे दिनार्थ वाचक और रम पालक का वाचक है। अतः दिनों का पालन करने वाले हे रम को मैं शीश नवाता हूँ। विघ्न विपत्ति वाचक और नायक खंडनार्थ हैं। हे इस प्रकार जो विपत्ति के नाशक हैं अर्थात विघ्नहर्ता हैं, उन विघ्न नायक अर्थात विघ्नहर्ता को मैं अभिवादन करता हूँ। पूर्व काल में श्री विष्णु द्वारा दिए गए नैवेद्य और पिता द्वारा समर्पित अनेक प्रकार के मिष्ठान के खाने से जिनका उदर लंबा हो गया है, उन लंबोदर की मैं वंदना करता हूँ। जिनके कर्ण शूर्पाकार विघ्न निवारण हेतु संपदा के दाता और ज्ञान रूप हैं, उन शूर्पकर्ण को मैं शीश झुकाता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि द्वारा दिया गया श्री विष्णु का प्रसाद रूप पुष्प वर्तमान है, जो गजेंद्र के मुख से युक्त हैं, उन गज वस्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। जो गोह अर्थात स्कंद से पहले जन्म लेकर शिव भजन में अभिपर्व हुए हैं तथा समस्त देवगणों में जिनकी अग्र पूजा होती है, उन गोहग्रज को मैं वंदना करता हूँ। गणेश अर्थात जो ईश हैं, उन परब्रह्मा गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे देवी, अपने पुत्र के नामों से संयुक्त इस उत्तम नामाष्टक स्त्रोत को पहले वेद में देख लो, फिर ऐसा क्रोध करो जो इस नामाष्टक स्त्रोत का जो नाना अर्थों से संयुक्त और शुभ कारक है, नित्य तीनों संध्या हो अर्थात सुबह, दोपहर और शाम के समय पाठ करता है, वह सुखी और सर्वत्र विजय होता है। उसके पास से विघ्न उसी प्रकार दूर भाग जाते हैं जैसे गरुड़ के निकट से सांप गणेश्वर की कृपा से वह निश्चय ही महान ज्ञानी हो जाता है। पुत्रार्थी को पुत्र और भार्या अर्थात पत्नी की इच्छा रखने वाले को उत्तम पत्नी मिल जाती है और महामूर्ख निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। यह था आज का अध्याय। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।